मुफ्ती सलमान अजहरी। 31 जनवरी को गुजरात में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का 2 जलसा हुआ, एक जूनागढ़ में और दूसरा कच्छ में हुआ। मुफ्ती साहब के पूरे बयान में से कुछ सेकंड्स की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती साहब ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद वजाहत भी कर दिए थे कि ये क्लिप कुछ लोग गलत तरह से पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे, मैं क्या। लेकिन 3 फरवरी को गुजरात में भड़काऊ भाषण के लिए मुफ्ती साहब के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। पुलिस कंप्लेन के मुताबिक मुफ्ती साहब ने मजहबी प्रोग्राम के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने के इरादे से नफरती स्पीच दी, जो 2 कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है और हुकूमत के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे सकता है। शनिचर को जूनागढ़ पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मुफ्ती साहब और वहां के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब पर रिपोर्ट दर्ज की। कंप्लेन के मुताबिक इन धाराओं पर केस हुआ। मलिक और हबीब को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने बताया, मलिक जूनागढ़ में रहने वाला एक बिल्डर है जिसने जलसे की परमिशन पुलिस से ली थी। अल अजीम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर इस प्रोग्राम को किया गया था और हबीब इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। पुलिस को अब मुफ्ती साहब की तलाश थी। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS की मदद मांगी। ATS मुफ्ती साहब का पता लगाने में कामयाब रही। मुफ्ती साहब के वकील ने कहा कि संडे सुबह करीब 35 से 40 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में मुफ्ती साहब के घर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि मुफ्ती साहब पर केस रजिस्टर हुआ है। मुफ्ती साहब ने कहा, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आप हमें 41A का नोटिस दे दीजिए। 41A क्या है? यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेंट या FIR दर्ज हुआ है जिसमें 7 साल तक की या 7 साल से कम तक की सजा का प्राविधान है, तो ऐसे अपराध में अक्यूज्ड व्यक्ति को पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके लिए पुलिस को सबसे पहले 41A CRPC के तहत नोटिस देनी होगी। यदि वो व्यक्ति उसके अनुपालन में पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो फिर उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। आगे मुफ्ती साहब कहते हैं, आप हमें पुलिस स्टेशन बुलाना चाहते हैं, हम तैयार हैं। मैं अभी पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने को भी तैयार हूं। मुफ्ती साहब के एडवोकेट ने कहा कि मुफ्ती साहब को गैर कानूनी तरह से हिरासत में लिया गया है। कानून के मुताबिक जो 41A नोटिस हमें दिया जाना चाहिए था, वह हमें नहीं दिया गया। मुफ्ती साहब ने जो शेर पढ़ा उसमें किसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी का नाम लिया। जब कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि ये शेर उनके लिए पढ़ा गया है, तभी मुफ्ती साहब ने अपने एक प्रोग्राम में इसकी वजाहत भी कर दिए थे। उन पर इतनी धाराएं किस आरोप के तहत लगाई जा सकती है? क्या इस शेर में किसी तरह से 2 कम्युनिटी के बीच में नफरत को बढ़ावा दिया गया? और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को क्यों भेजा गया? ATS की मौजूदगी से ये डर पैदा हो गया कि कहीं मुफ्ती साहब को गुजरात में झूठे केस में न फंसा दिया जाए। इस वजह से घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। पुलिस के रिक्वेस्ट पर मुफ्ती साहब ने लोगों से कहा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, आप भी कीजिए। कई लोगों ने बताया कि कई लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को गाली देने और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाले बयान दिए, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा क्यों? जैसे नरसिंहानंद, नूपुर शर्मा, टी राजा सिंह, सुदर्शन TV चैनल चलाने वाले सुरेश चवानके ने तो ग्राफिक्स के जरिए मस्जिद नबी शरीफ पर बार बार बॉम्ब गिरते हुए दिखाया अपने चैनल पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? मुफ्ती साहब को जब मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में लाया गया, हजारों की तादाद में लोग वहां जमा हो गए। मुफ्ती साहब के को डिफेंस लॉयर ने घाटकोपर पुलिस पर सेक्शन 353 का गलत इस्तेमाल करने और पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। घाटकोपर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। टाइट सिक्योरिटी के साथ मुफ्ती साहब को संडे देर रात मुंबई से गिरफ्तार कर गुजरात ले जाया गया। गुजरात में ट्यूसडे को एक और FIR रजिस्टर हुआ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर, जो कच्छ में हुए एक प्रोग्राम का था। इसमें भी नफरती भाषण देने का आरोप लगाया गया। जूनागढ़ के एक लोकल कोर्ट ने मुफ्ती साहब और 2 लोगों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 7 फरवरी को जूनागढ़ मामले में मुफ्ती साहब और 2 लोगों को जमानत मिल गया। जमानत के कुछ घंटों बाद ही कच्छ पुलिस ने मुफ्ती साहब को एक और नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जमानत की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मुफ्ती साहब को राजकोट सेंट्रल जेल से गिरफ्तार कर लिया गया।
कच्छ में भी यही केस हुआ कि मुफ्ती साहब ने वही बयान जो जूनागढ़ में दिए थे वैसा ही मिलता जुलता बयान कच्छ में दिए। मुफ्ती साहब और जलसे के ऑर्गेनाइजर्स पर केस रजिस्टर हुआ। आज 8 फरवरी को कच्छ कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पुलिस हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी है। मज़ीद वीडियो के लिए बरेलवी रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें।